मैं जाना चाहूंगा आचार्य राजीव जी के पास। राजीव जी, आपका मेदिनी पे बहुत शोध रहा है, जी। तो आखिर आखिर कब आपने दुनिया को आगाह किया, या कब आपको ऐसा लगा कि कोई एक नई ऐसी चीज दुनिया में आने जा रही जो पूरी दुनिया को बदल देगी? देखिए, ये भाई साहब, वासुदेव भाई साहब बैठे हैं। ये हम लोग, जैसे उन्होंने कहा, मैं भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब हम चैनल पे थे, 3 वैज्ञानिक हमारे साथ थे, और बल्कि उन्होंने हमारे, जब मैं वो जो बोल रहा था, उस समय उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि एक फैक्शन सा बन गया है कि ज्योतिष जी को, पंडित को हे दृष्टि से देखा जाता है हमारे समाज में। तो मैंने वहां पर ये कहा था कि देखिए भैया, आप जिस विज्ञान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस विज्ञान का स्टूडेंट पहले मैं बना, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर पहले हुआ हूं, उसके बाद मैं ज्योतिष की तरफ आया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दौरान हमने ये कहा कि भाई देखिए, जो हमारे यहाँ जो महामारी है, और राजनीति की है, अर्थव्यवस्था है, ये सब मेदिनी ज्योतिष का सब्जेक्ट है, ये होरा ज्योतिष से अलग है। तो उसके लिए संकेत कहां से मिलता है? जो आपकी संवत्सर की कुंडली बनती है, उस संवत्सर की कुंडली में पूरे साल भर का, पहले राजा महाराजाओं के राजगुरु होते थे ज्योतिषी, वो पूरे साल का फलादेश, इवन कृषि नीति से लेकर युद्ध नीति, लॉ एंड ऑर्डर, और किस तरह की मौसम कैसा रहेगा, ये सारी की सारी एनालिसिस पूरी की पूरी की जाती थी। राजा राजगुरु के साथ बैठ के करता, उसके अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसियां बनती थी। अब आपके पास में पंचांग है, और जो लोग फेमस पंचांग है, ये विश्व विजय पंचांग, ये आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, फेसबुक के लोग दर्शक देखें। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2076 का जो परिधावी संवत्सर था, उसका राजा शनि था। तो ये राजा शनि था, मतलब जो पूरे साल का मालिक है वो राजा था। उसमें साफ साफ लिखा है कि इस दौरान अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे और महामारी फैलेगी, क्योंकि राजा शनि, जिस समय ये ग्रहण पड़ा था 26 दिसंबर को, उस दौरान धनु राशि में शनि थे, और वहां बृहस्पति भी मौजूद थे। 8 ग्रह, जैसे हमारे पैनलिस्ट वासुदेव जी ने कहा। तो वहां संकेत तो हमारे पास पहले आ चुका था। दूसरा, मैं अपने आप लोगों को, अपने पैनल के सारे मित्रों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में हम ये देखिए, जो ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं, जिसमें पूर्ण ग्रह 7 हैं और 2 छाया ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति को जीव का कारक माना गया, जो लाइफ फोर्स है हमारी एटमॉस्फेयर, पूरी वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस जिससे पॉसिबल है, वो हमारा बृहस्पति है। दूसरा बात यह है कि सूर्य जो है उसका प्यूरिफायर है, मतलब जो आत्मा का कारक भी है और उस प्राण को शुद्ध करता है, तो बृहस्पति को प्राण माना गया है। याद रखिएगा, जैसे हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि भाई कोरोना नाम आप ये एबीसीडी, कोरोना रखो, मोना रखो या सोना रखो, ये आपका काम है। हमारे यहाँ तो विष कहा गया है। हमारे जो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो जब वहां विष जब निकला, तो सारे देवी देवता भाग गए, सब भाग खड़े, मैदान छोड़ के चले गए। उस विष को लेने के लिए आखिरकार भोलेनाथ के पास जाना पड़ा, और उन्होंने लिया। तो इसी तरह से संसार में जब तक ये सृष्टि रहेगी, मैं दर्शकों को, देश के, दुनिया को बताना चाहता हूं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विष भी, अमृत भी होगा, विष भी होगा। और विष दो प्रकार के होते हैं, जिसको विज्ञान अलग तरह से देखता है। एक बैक्टीरिया है और एक वायरस है। तो एक वाटरबॉर्न डिजीज है, और एक ट्रांसमिशन होती है सेल्स के थ्रू और एयर के थ्रू, वो हमारी आपके प्राण के थ्रू। एयर का मतलब, वायु का मतलब यहाँ प्राण है, क्योंकि प्राणों को हम लेमन की भाषा में वायु देखते हैं। तो जो अगर वो कोई प्लांटेशन भी अगर उस अशुद्ध प्राण को लेगा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर कोई जानवर लेगा, तो जानवर ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। ह्यूमन लेगा तो ह्यूमन भी लेगा। अब फिर उसके बाद ये जो वायरस जिसमें अभी पेंडेमिक आया है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है, और बहुत तेजी से हो रहा है। आप जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो सब कैरी ओवर हो रही है। तो इसको 26 दिसंबर को ही हमने वहां पर कहा था। ये आचार्य गवाह हैं, और वो वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने ये कहा था, विश्व में एक ऐसी घटना 6 महीने की घटने वाली है, राजाओं के सिंहासन हिल जाएंगे। और उसमें नाम लेके कहा था कि अमेरिका समेत भारत की अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी, और ये भूकंप भी आएगा। इस तरह की चीजें हमने ये भी कहा था, वर्ड उसमें यूज किया था, प्रॉक्सी वार। देखिए, आज आपके पास ये प्रॉक्सी वार ही है। एक शत्रु ऐसा है जो अदृश्य है, जिसको आप लड़ नहीं सकते। आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास परमाणु बम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके हवाई जहाज, ट्रेन, वेन, सब कुछ काम नहीं आ रहा। उस अदृश्य शत्रु से नहीं लड़ पा रहे हो, पूरा विश्व घुटने पर बैठ गया उसके। तो इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रॉक्सीवाद भी, छद्म युद्ध भी कह सकते हैं। अब उसको उस प्रकृति लड़ रही है उसके लिए, या कोई और लड़ा, वो अलग विषय है। तो ये महामारी का संकेत हमारे पहले संवत्सर से ही शुरू हो चुका था। 2076 जो हमारा 5 अप्रैल 2019 को संवत्सर शुरू हुआ था परिधावी, वहां पर भी पंचांग में सारा जितने भी फेमस पंचांग है उसमें उठा लीजिए, वहां मिल जाएगा।
दूसरा बात है कि जो ग्रहण आया, ग्रहण और संकेत दे दिया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च की जब बात की तो मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, 1918 ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया तो मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा कि राजीव जी इसको देखिए, तो मैंने जब उसमें उस दौरान ट्रांजिट गोचर देखा तो वहां पर भी बृहस्पति राहु केतु एक्सिस में था। अब आप देखिए इसकी सीक्वेंस देखिए इस घटना की कि 5 नवंबर को जैसे ही बृहस्पति धनु में आते हैं, राहु केतु के बीच में पीड़ित होते हैं, शनिदेव वहां पहले से ही मौजूद थे। तो जो मैं बात कह रहा था कि बृहस्पति को ब्रह्मांड का प्राण माना गया है और आकाश का जो ईथर है, ईथर तत्व का स्वामी भी बृहस्पति है। जैसे ही वो बृहस्पति पीड़ित हुआ, और आप देखिए पहला केस 1 दिसंबर को डिटेक्ट हुआ है चाइना में, मतलब ये घटना 5 नवंबर के बाद ही आई है 1918। अब आप ये साइंस मांगती है कि अभी प्रूफ क्या है पहले से, भाई हमारे पास साइंस के लिए क्या कॉज एंड इफेक्ट, मेथोडोलॉजी और रिप्लिकेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया कि 1918 में भी बृहस्पति ये तुक्का नहीं है, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता कि बृहस्पति तब भी पीड़ित थे और भी उस दौरान 10 करोड़ लोग मरे थे, और आज भी आप देखिए तो पूरा विश्व इतनी आधुनिकता, इतना मॉडर्न डेवलप वर्ल्ड होने के बावजूद भी आप उस पर फंस गए। आप एक चीज अब आप सब लोग से समझना चाह रहा था, ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसका असर है, और अब कहा जा रहा है कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और संयोग से उस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। आप अभी गुरुदेव बात कर रहे थे योगा की, तो मैं इसको किस तरह से देखूं, क्या ग्रहण का असर कोरोना वायरस पर है या ग्रहण का कोरोना वायरस से कोई संबंध है, ये थोड़ा सा संक्षेप में हमें समझाइए। जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए बहुत अच्छी बात आप कही, आपने बताया कि जब भी प्रकृति में आने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन जिससे पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी इफेक्ट होती हो, उसमें ह्यूमैनिटी में नेचर भी आ गई, वेजिटेशन भी आ गया, तो उसके लिए आपके पास मापदंड हमारे ज्योतिषियों के पास होते थे। आप जब नया संवत्सर पे जो हॉरोस्कोप बनाते थे वो, दूसरा उसके बाद जब विश्व की कुंडली हमारी बनती है जब सूर्य मेष राशि में जाता है, एक वो तीसरा पैरामीटर होता है इक्लिप्स, कि जो ग्रहण आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मॉडर्न साइंस हमारे ऊपर बार बार अटैक करती है, अरे साहब वो ग्रहण का क्या मतलब है, हम खुले में खाना खाएंगे कुछ नहीं होता, उनको ये नहीं पता। देखिए एक तरफ आप मानते हो कि वो फोटोसिंथेसिस जो प्लांटेज जिस प्लांट मतलब हम वनस्पति को या फूड को हम खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है सूर्य की किरणें। मतलब आप देखिए जो भोजन है हमारा उसका शुद्धिकरण सूर्य की किरणों से हो रहा है। तो आप जब ग्रहण चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण हमारा जैसे दीपक जी ने कहा कि हमारा औषधि का कारक है, हमारा इमोशंस भी है, हमारे बॉडी में जो जल तत्व जो 70% हमारा जल है वही पृथ्वी पर भी जल है, तो ये औषधि का कारक हो गया हमारा चंद्रमा। तो जब भी लूनर इक्लिप्स होगा तो मतलब वहां पर जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनमें कोई इन्फेक्शन आ रहा है। ग्रहण को आप ये देखिए कि राहु केतु, हम अभी राक्षस उसमें अध्यात्म वाली पौराणिक कहानियों में नहीं जा रहे हैं, हमारे ये कहा गया ये विष है, 2 प्रकार के विष जो मैंने बता दिए, बैक्टीरिया और वायरस। तो अब ये बैक्टीरिया का, और मैं मॉडर्न लोगों को बताना चाहिए, बैक्टीरिया सिंगुलर सेलुलर होता है और जो वायरस होता है वो मल्टी सेल्स में ट्रांसमिट हो जाता है, और इसीलिए उसका स्प्रेड ज्यादा है और वो बहुत माइक्रो, बहुत ही सूक्ष्म है बैक्टीरिया से। और इसीलिए आज को लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी अभी इस समय न्यूज आप मीडिया में देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में दे रहे, वर्ड में दे रहे, वायरस का ट्रीटमेंट आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं बना है ना बनेगा। वायरस, इनके पास जो वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन अभी तक जो बन पाई है मेडिकल साइंस में वो केवल बैक्टीरिया की बनी है, चेचक है, ये है, सब चीजें। वायरस चूंकि जो तेजी से, आप बताइए कि जल ज्यादा व्यापक है क्या वायु ज्यादा व्यापक है, ये सोचिए, क्या आप वायु को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसमें जो वैक्सीन है, जो मेडिसिन है, वो बनती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली। अल्टीमेटली हमारी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी ही काम आएगी। मैंने लोगों को बताया कि आपको पता है भव्या जी, आप भी मेरे मैं दोस्त शेयर करता हूं कि अगर कोरोना, इतना जो नाम अंग्रेजी नाम है, मुझे उसमें जाना नहीं चाहिए, ये वायरस अगर इतना डेडली होता तो एक ही रेशियो में पूरे वर्ल्ड में मौतें हो जानी चाहिए थी। यहां पर हम देख रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग कंट्री की अलग अलग फिगर आ रही है। इट इंडिकेट्स कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी मैटर्स ए लॉट। हम जिसकी इम्यूनिटी गई, जिसका लाइफ स्टाइल गया, वो वहां पर ज्यादा शिकार हो गया। अब इसके साथ साथ ये भी देखिए, बहुत सुंदर बात है कि अभी हमने कहा हमारे पास पौराणिक चीज क्या है। मैंने अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में भी कहा था वैज्ञानिकों की, आपकी विज्ञान कितनी साल पुरानी है? 100 साल, 200 साल। ये वाराहमिहिर कब थे? ईशा से 150 साल पहले राजा विक्रमादित्य के राजगुरु हुआ करते, मैथमेटिशियन।
ये मैंने टीवी चैनल पे भी बुक दिखाई है, बृहद संहिता, और मेदिनी ज्योतिष की ये मतलब गीता है, रामायण है, भागवत है, सब कुछ है। इसमें आप ये देखिए धनु राशि का ग्रहण का फलादेश लिखा है, ये श्लोक मैंने मार्क भी कर रखा है, दर्शक पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें साफ लिखा है कि जब ये ग्रहण होगा तो औषधि, डॉक्टर और इन सब के लिए पीड़ा होगी। अब आप बताइए, आपके इस कोरोना के वायरस के में मेडिकल डॉक्टर मरे हैं, मेडिकल सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक आया है। तो आप इस खतरे को हम लोग बता सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। दुर्भाग्य यही है, जैसे हमारे आचार्य जी अभी बता रहे थे कि कहाँ देखिए मेदिनी ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें इंसान को धनोपार्जन तो कुछ हो नहीं रहा, वो मैं अपने पैशन से कर सकता हूँ उस पर काम। पूर्व काल में राजा को अगर फोर वार्निंग के लिए ज्योतिष होती थी, ज्योतिष क्या है, आपको फोर वार्निंग, आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों बना के बैठे हो, आप उसको सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्चा करते हो, वो बताते साहब चक्रवात आने वाला, ज्योतिषी क्या देगा, तो आप उसको मजाक उड़ालोगे। क्यों? धन का सपोर्ट कहाँ है आपको? इन सब चीजों के लिए जब तक आने वाली सरकारें फंडिंग नहीं करेंगी तो लोगों का पैशन कैसे बनेगा? हमारा ज्योतिषियों का भी ध्यान कहाँ चला गया डेली की देखने में, जबकि आपको पता जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है ज्योतिष का वो मेदिनी ज्योतिष ही है, क्योंकि वो कंप्लीट राजा के, देश के, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसमें वही कोई पैसा तो देगा नहीं। मैं मौसम की भविष्यवाणी कर दूं, मैं महामारी की भविष्यवाणी कर दूं, मैं भूकंप की भविष्यवाणी कर दूं, मैं इक्लिप्स की भविष्यवाणी, क्या मिलता है? आपको ये सोचना चाहिए, एनकरेज में आप किसी प्रोफेशनल को एनकरेज करोगे तो उसके साथ सपोर्ट तो दो, आपको ये ज्यादा अच्छा बता देता। 14 मई को मेरी ही सोशल मीडिया पे ट्वीट थी चक्रवात, और भव्या जी एक सेकंड नोट लूंगा आपका, चक्रवात की भविष्यवाणी की। अब आप बताइए, मैं मेरे पास प्रूफ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने देखा, 18 मई को 10 बजे के आसपास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की। ज्योतिषी 4 दिन पहले प्रेडिक्शन करके बैठा है, चक्रवात शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, और आपका मेडिकल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो करोड़ों रुपए खा रहा है, जिसके पास बड़ी वर्क फोर्स है, वो 4 दिन बाद कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? तो ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन को एकदम आखिरी सवाल पे ले जाऊंगा, और मेरे कुछ लोगों के फेसबुक पे कई कमेंट आए हैं। एक राकेश नागर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि आज की कोई प्रेडिक्शन होगी। राजेश झा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना कब खत्म होगा। ध्रुमिल त्रिवेदी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या अगले साल भारत कोई युद्ध झेल सकता है। तो कुल मिला जुलाकर अब हम आप चारों लोगों से एक एक टिप्पणी में ये समझ जा पाएंगे कि ये कोरोना काल से भारत को निजात या भारत को राहत कब से मिलना शुरू होगी, और क्या ऐसा कोई आप लोगों ने गणना की है कि ये कब तक खत्म हो जाएगी जिससे हम सामान्य अवस्था में जीना शुरू कर देंगे? जी मैं बोलता हूँ, सॉरी हाँ बोलिए। जी देखिए, इसमें ऐसा है भैया जी कि दर्शक के जो प्रश्न आए हैं, कोरोना काल में जैसे हम लोगों ने, अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि शनि और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर नीच के हैं, फिर अभी वक्री हैं, धनु में वापस जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल गोचर तो उनका नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही होने वाला है मकर राशि में, और मकर राशि में शनि है। और दूसरा ये दर्शकों को बता दें कि भारत की जो हमारी मूल कुंडली वो मकर लगन की, जैसे आचार्य जी ने कहा था, तो जब तक ये शनि आपका राहु केतु हमारे मिथुन और धनु की एक्सेस में रहते हैं, कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की एक्सेस है, जो मॉडर्न कुंडली बनी भारत की, जो पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री और सूर्य नारायण दास जी ने जो निकाला था लगन, जब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, वो वृषभ लगन निकला था। तो ये डायरेक्शन आप देखिए, इसीलिए महाराष्ट्र में क्यों दिशा आएगी, लगन से हम पूर्व देखते हैं, चौथे घर से उत्तर देखते हैं, और 7वें घर से आपकी पश्चिम दिशा आती है, 10वें घर से दक्षिण दिशा आती है। तो आप देखिए मैक्सिमम केसेस इंडिया में कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के बीच का हिस्सा है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पीड़ित हो रही है। अब आपका जो अगला ग्रहण जो आ रहा है, वो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो युद्ध की संभावना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसमें बाढ़ का प्रकोप होगा, क्योंकि वही बात आ रही है कि ऊर्जा का ट्रांसफर में ऊर्जा बिगड़ जाती है, ऊर्जा का इंबैलेंस होता है। ग्रहण को आप मॉडर्न साइंस के लोग ये माने, इट इज ए इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी का सोर्स कौन है, सूर्य है। तो जब भी जब उसमें आपके अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि आपके टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एनर्जी का इंबैलेंस होता है, उससे आपको अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगेन इस पीड़ा में है। लगातार 4 ग्रहण पूरे, पिछले जुलाई से लेके, पिछले जुलाई में 2 ग्रहण पड़े थे, एक ही एक्सिस में थे, धनु मिथुन की एक्सिस में। 26 दिसंबर को वही ग्रहण आया, अब ये 21 जून का ग्रहण है, वो भी इसी दिशा में। और ये भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लगातार 4 ग्रहण आ गए उधर गए,
और साथ में जो ट्रेजेडी इसमें आ रही, क्योंकि शनि बृहस्पति जीवन है और शनि हमारा मासेस का कारक है, जो लार्जर क्वांटम जब देखते हैं फिगर हमारी बढ़ेगी कब, तो फिगर देखी जाती है शनि इसके कारण। तो ये सब समस्या इसमें आ रही है। और इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब ये मकर में गुरु पूर्ण रूप से मार्गी होकर के और ओरिजिनल जाएंगे, तो वहां से हम इस कोरोना का प्रभाव कम होता हुआ देखेंगे। पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के लिए सुधार का समय तब होगा जब कुंभ राशि में गुरु होंगे नवंबर 2021 में, वहां से पंचम दृष्टि धन भाव पे जाएगी और धन भाव की एक्सेस में राहु केतु सितंबर से निकल जाएंगे, ये तो लगन में आ जाएंगे, टॉरस और स्कॉर्पियो की एक्सेस में होंगे। तो यहाँ से भारत का जो नॉर्मल जीवन है वो 1.5 साल बाद, और इस बार का जो बीमारी का जो प्रकोप है वो आपका पीक करेगा सितंबर तक। नवंबर के तीसरे हफ्ते से जाके थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि बृहस्पति प्राण का कारक है, वो तो नीच की राशि में ही रहेगा ना, तो धीरे धीरे तो चलेगा वो उसमें। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अभी साल 1.5 साल का प्रॉब्लम तो रहेगा, इंप्रूवमेंट होगा स्टेजेस में। हेलो, हाँ जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ये कुछ प्रेडिक्शन आई है। हाँ बोलिए गोपाल। भारत के बारे में, हाँ प्रेडिक्शन भारत की अर्थव्यवस्था का है। और बेसिकली देखिए एक और बात बता, चतुर्थ भाव से हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस देखी जाती है। सूर्य इसमें चौथे घर का लॉर्ड है मॉडर्न कुंडली का। तो यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत नुकसान है, कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होगा, बाढ़ का प्रकोप आ रहा है और पब्लिक का अनरेस्ट होगा। ये जो आप लेबर की प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इस वजह से नहीं हुई है। देखिए सूर्य अभी भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। और धनु राशि में जब वो मिथुन राशि में पहुंचेगा 15 जून के बाद में, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, तो आप देखिए वो पूर्ण तरह से बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु के बीच में होगा और उधर से यहाँ पर आपके बृहस्पति भी धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये एक्सेस चौथे घर के लिए अच्छी नहीं आ रही है, यहाँ पर पीड़ाएं अभी बढ़ेंगी। एक ही चीज है, हम लोग ज्योतिषियों के पास एक ही चीज हम आपको चेतावनी दे सकते हैं, अल्टीमेटली परमात्मा ही है। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से भगवान संकट काल में भक्तों को बचाते हैं।